भोर के समय किसी प्राचीन भारतीय जंगल में खड़ा होना आवाज़ों का एक अद्भुत कीर्तिमान देखने जैसा है। In your eyes when I'm not aware, you left a scar. I fall into your lies all again. Where'd you go? Where'd you go? Where'd you go? मालाबार विस्लिंग थ्रश की दिल छू लेने वाली आवाज़। पेड़ों की ऊंचाई पर बैठे लंगूर की लयबद्ध भारी चेतावनी, पैरों के नीचे सूखे सल के पत्तों की सरसराहट। हम एक ऐसी प्रजाति है जो शोर के पीछे भागती है। हमें लगता है हम उसकी बातें समझते हैं, लेकिन हम कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सुन रहे होते हैं। आवाज़ों की इस दुनिया के नीचे एक छिपी हुई शांत दुनिया बसती है, संचार का एक जातिल अदृश्य जाल जो हमारे चारों तरफ बह रहा है, हवा के ज़रिए, ज़मीन के ज़रिए और रोशनी के उन स्पेक्ट्रम्स के ज़रिए। इस उपमहाद्वीप के सबसे गहरे हिस्सों में सबसे गहरी बातें बिल्कुल शांति में हो रही है। भारतीय जंगल के निर्विवाद राजा के बारे में सोचिए, बंगाल टाइगर। जब हम किसी बाघ की मौजूदगी के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी दहाड़ की कल्पना करते हैं, एक ऐसी आवाज़ जो रात की शांति को तोड़ सकती है। फिर भी एक बाघ दूसरे बाघों से बात करने के लिए अपनी आवाज़ को इस्तेमाल शायद ही कभी करता है। इसके बजाय वो एक बायोकेमिकल भाषा पर निर्भर करता है। जैसे ही ये नर अपने इलाके में घूमता है, वो पेड़ों पर अपनी महक छोड़ जाता है। हमारी आंखों के लिए ये पेड़ की छाल पर सिर्फ एक गीला दाग है, लेकिन किसी और बाघ के लिए ये समय का साथ लिखा गया एक डिटेल दस्तावेज़ है। सैकड़ों मील दक्षिण में नीलगिरी के घुमावदार धुंधली पहाड़ियों में एक और शांत बातचीत हो रही है। एक ऐसी बातचीत जिसे हम सुन नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एशियन एलिफेंट एक बहुत ही सामाजिक प्राणी है जो गहरे पारिवारिक रिश्तों से बंधा होता है, लेकिन जंगल घना है और नज़रें जल्दी धुंधली पड़ जाती है। मीलों दूर बैठे अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए हथेनी सीधे ज़मीन के ज़रिए बात करती है। अपने वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल करके वो एक इंफ्रासोनिक गराहट यानी रंबल पैदा करती है, एक ऐसी साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि वो इंसानों के सुनने की क्षमता से बिल्कुल बाहर होती है। लेकिन यह आवाज़ सिर्फ हवा में सफ़र नहीं करती, ये ज़मीन के साथ जुड़ जाती है और एक छोटा सा भूकंप पैदा करती है। मीलों दूर एक और झुंड रुक जाता है। वो अपना आवाज़ आगे की तरफ झुकाते हैं। उनके पैरों में मौजूद खास फैट पैड्स, जिन्हें डिजिटल कुशन्स कहा जाता है, सीज़मिक रिसेप्टर्स का काम करते हैं। अब बारिश वाले जंगल की परछाई से भारी ज़मीन पर चलते हैं, जहाँ रोशनी कैनोपी को भेदने की कोशिश करती है। यहाँ किंग कोबरा स्वाद की एक अदृश्य दुनिया में रास्ता ढूंढता है। सांप की भारी कान नहीं होते, वो सामान्य तरीके से पक्षियों की आवाज़ या पत्तों की सरसराहट नहीं सुन सकता। वो एक बेहद शांत दुनिया में रहता है, फिर भी वो सबसे तेज शिकार का भी भयानक सटीकता के साथ पीछा करता है। कीड़ों और पक्षियों के पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो उन्हें अल्ट्रावायलेट लाइट देखने में मदद करते हैं, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जो हमारे लिए पूरी तरह से अदृश्य है।
वो यूवी लाइट को जटिल चमकीले पैटर्न्स में रिफ्लेक्ट करते हैं और उनकी प्रगति, लिंग और जेनेटिक ताकत को दर्शाते हैं। इंसानी आंखों के लिए सदर्न बर्डविंग तितली मखमली काले और चमकीले पीले रंग का एक लाजवाब संगम है। ये सुंदर है पर साधारण है। भारतीय जंगल कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता। ये लगातार फुसफुसता रहता है, हवा के केमिस्ट्री, मिट्टी के कंपन और धूप के छिपे हुए स्पेक्ट्रम्स के जरिए यहाँ के जीवन लगातार एक दूसरे तक पहुँच रहे हैं। अगर आप इन शांत इशारों को पढ़ना सीखना चाहते हैं तो द वर्नैक्युलर्स ऑफ द वाइल्ड को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।